नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एससी क्लासेज में। मैं आज बताने वाला हूं आप सभी को रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण होता क्या है, रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। और आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा 2021 के लिए मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए ये शॉर्ट टॉपिक लेके आया हूँ कि आप शॉर्ट में सीखेंगे और अधिक सीखेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए एससी क्लासेस के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात केवल एक होती है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिसमें ये कई प्रकार के होते हैं रैखिक समीकरण। ऐसा होता है जिसमें एक चर हो, दो भी चर हो सकते हैं, तीन भी चर हो सकते हैं। तो जितने चर होंगे उस प्रकार का रैखिक समीकरण होगा। तो पहला क्या है हमारा, मैंने उदाहरण दिया है x + 5 = 0। इसमें केवल एक चर है x, तो क्या हो गया, एक चर में रैखिक समीकरण है। तो हमें पढ़ना क्या है, अपने हाई स्कूल में मेन रूप से वो क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता क्या है कि ax + by + c = 0। जहां पर हमारा a b और c ये हमारा वास्तविक संख्या होती है, अर्थात इसको लिख सकते हैं a b और c बिलोंग टू रियल नंबर एंड a b c डज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 के बराबर नहीं होंगे अगर दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो सर रैखिक समीकरण आपको समझ में आया। उसके बाद इस रैखिक समीकरण का हमें हल कैसे निकालना है, इसको भी आप देखिए। आपका रैखिक समीकरण का हल निकालना है ax + by + c = 0, ये हमारा रैखिक समीकरण होगा। तो अल्फा बीटा इस रैखिक समीकरण का हल होगा। अल्फा बीटा अगर दो x और y के दो हल होंगे अल्फा और बीटा, यदि x अल्फा और बीटा इस समीकरण को संतुलित करेंगे या संतुष्ट करेंगे। इसमें इस समीकरण में हम अल्फा x के स्थान पर अल्फा तथा y के स्थान पर बीटा रख दें, अगर यह समीकरण 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब इस समीकरण के ये मूल हैं या इसका हल है। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको, अगर आपको दिया हुआ है, माना दो चरों में रैखिक समीकरण का आपको युग्म दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है, तो इसका आलेखीय विषुण निरूपण किस प्रकार करेंगे, इसके लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। ये रेखाएं कब समान आलेख में कब समांतर जाएंगे, कब एक दूसरे को तिर्यक काटेंगे, कब एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, कब नहीं काटेंगे, इसके लिए आपको प्रतिबंध पता होना चाहिए। इसके लिए प्रतिबंध क्या होता है कि समीकरण 1 व 2 को तुलना करके, अगर ये दो हमारे समीकरण दिए हुए हैं, हमारे दोनों समीकरण दिए हुए हैं a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला समीकरण है हमारा। और दूसरा समीकरण मान लो a2x + b2y + c2 = 0, इसको मान लेंगे हम दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 व 2 से कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन पहली क्या होगी, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। ये तीनों जब आपस में बराबर होंगे, ये दोनों रेखाओं का जो अनुपात है, x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात जब आपस में बराबर होगा, तब ये रेखाएं क्या कहते, दोनों रेखाएं जो हैं ये क्या करेंगी, ये कैसा व्यवहार करेंगी ग्राफ में हमारा। तो ये रेखाएं क्या होगी, ये रेखाएं परस्पर संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब कि अगर हमारा इस प्रकार कोई ग्राफ है 2 डायमेंशनल में, तो ये रेखाएं जिधर से भी जाएंगी, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर से जाएंगे, अर्थात दोनों रेखाओं के जाने का मार्ग क्या होगा, केवल एक होगा। ये कंडीशन फॉलो करेंगी। तो कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, कंडीशन 2 होता है, अगर हमारा a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के, x के गुणांक का अनुपात बराबर होगा b के गुणांक के अनुपात से,
तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये दिखाएगा कि ये रेखाएं और ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ये रेखाएं क्या होगी, ये रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। और इनका कोई हल नहीं होगा। इसके असंगत हल होंगे। जब कंडीशन हमारी 2 अप्लाई होगी कि x का गुणांक का अनुपात बराबर होगा b के गुणांक के अनुपात के, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे c के गुणांक के अनुपात के, तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा, असंगत हल होगा। और जब हमारी संपाती होंगी तो इसके अनंत हल होंगे। ये भी लिख लें, ये रेखाएं जब परस्पर संपाती होंगी तथा इसके अनंत हल होंगे। तीसरी कंडीशन हमारी है, कंडीशन 3 हमारी है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब तीसरी कंडीशन हमारी फॉलो होगी कि x का गुणांक जो हमारा A1 है और A2 है, इसका अनुपात बराबर नहीं होगा B1 और B2, y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगी, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगे। ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगे और जिस बिंदु पर ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, वही बिंदु हमारा इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, वही मिलान बिंदु हमारे इन दो रेखाओं के समीकरण का हल होगा। x और y जो जिस बिंदु पर ये काटेंगी, कटान बिंदु, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, x और y रेखा का हल होगा। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3x - 2x - 3y = 5, 6y - 4x = 3 का कोई हल नहीं है, अर्थात असंगत है। अब इतना क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इन दोनों समीकरणों को असंगत कब होंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो इसके पहले मैंने क्या बताया कि जब कोई समीकरण यहाँ से हल प्रारंभ करेंगे, हल आपको इतना दे दिया गया कि आपका क्या है, असंगत है। असंगत है तो रैखिक समीकरण का हल करेंगे। असंगत होने की स्थिति में रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, परस्पर समांतर होंगी। इतना आपको बोल दिया कि इसका असंगत हल है या कोई हल नहीं है, तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि असंगत हल होने की स्थिति में रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अब आपको इस समीकरण में दिखाना क्या है, ग्राफ में, कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अगर समांतर आती हैं, इन समीकरणों के लिए रेखाएं समांतर आती हैं, हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ये सही है इसके लिए। तो क्या करेंगे हल, अब यहां से शुरू किए हैं, इसको मानेंगे समीकरण 1, 2x - 3y = 5, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, और 6y - 4x = 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, और लगा देंगे
फार्मूला समीकरण एक से क्या हो जाएगा, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रखकर इसका मान निकाल लेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो हमारा पहला बिंदु मिल जाएगा। x बराबर 0 पर y क्या होगा, और दोबारा जब हम रखेंगे y बराबर 0 तो x का मान निकल जाएगा। तो करते हैं कैसे, जब x बराबर हमारा 0 होगा, जब x बराबर 0 होगा समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 5, अर्थात पहला पद हमारा 0 हो जाएगा और माइनस 3y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा -5/3। तो हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये x बराबर 0, x हमारा 0 है तो y कितना है, -5/3। पुनः जब y बराबर 0, जब हमारा y 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 5। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/2। तो हमारा पॉइंट क्या मिल गया, y हमारा 0 है, इसको मान लेंगे a। अब दोबारा क्या मिल गया हमारा, जब हमारा 5/2x का मान आ गया तो y का मान कितना है, 0, इसको मान लेंगे समीकरण पॉइंट नंबर 2। पुनः समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु निकाल लिए। अब समीकरण 2 से इसी प्रकार क्या करेंगे, जब x बराबर 0, समीकरण 2 में जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का क्या मान आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6y और 4x वाला पूरा पद हो जाएगा हमारा 0 बराबर बचेगा 3, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3/6 अर्थात 1/2। ये पॉइंट हमारा क्या मिल गया, x बराबर 0 पर y हमारा कितना आ गया, 1/2। पुनः हम यहां पर निकाल लेंगे, जब y बराबर 0, इसी समीकरण 2 में जब हमारा y बराबर 0 होगा तब क्या होगा, x का मान, y को 0 रख देंगे तो हो जाएगा 6y वाला पद 0 हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा -3/4। ये -3/4 और हमारा पॉइंट क्या मिल जाएगा, x y बराबर 0 अर्थात -3/4 x है तो y हमारा क्या है, 0 है, इसको मान लेंगे पॉइंट डी। अब इन 4 बिंदुओं को ग्राफ पर हम दिखाएंगे और हमारा ग्राफ क्या आना चाहिए, अगर समांतर दिखाई दे रहा है तो ये हमारा असंगत होगा, अगर कहीं पर काट रहा है तो वह कटान बिंदु उसका हल होगा, अगर संपाती है तो इसके अनेक हल होंगे। तो इन बिंदुओं को हमारे दोनों समीकरणों से प्राप्त हुई हैं 4 बिंदुएं, इनको हम दिखाएंगे। ये हो गया हमारा x डैश, y डैश, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है 0 0, x और y दोनों का मान 0 होता है। x अक्ष पर दाहिनी तरफ हमारा धनात्मक होता है +1 +2 +3 +4, ये हो जाएगा +1 +2 +3 +1 +2 +3, माइनस इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये हमारा x और y अक्ष पर 2 ग्राफ बन गया। इस 4 बिंदुओं को हम इस पर दिखाएंगे। समीकरण 1 के लिए हमारे जो 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं ए और बी, ये क्या है, पहला बिंदु हमारा है मूल बिंदु x पर, x अक्ष हमारा मूल बिंदु पर y कितना है, ऋणात्मक दिशा में 5/3, 5/3 का मतलब 1 से समथिंग है ज्यादा लेकिन 2 से कम हो, और ये क्या आएगा हमारा, पहला बिंदु हमारा आएगा अमूमन इस तरफ, क्योंकि अगर हम 5 में 3 से भाग देंगे तो 1 तो पूरा जाएगा, उसके बाद समथिंग आएगा, तो 2 से कम और 1 से ज्यादा। ये पॉइंट मान लो हमारा हो गया क्या, 0, -5/3।
और डी हमारा क्या है 5/2। एक्स अक्ष पर हमारा क्या है 5/2, 5/2 का मतलब हुआ 2.5 और वाई अक्ष पर हमारा क्या है मूल बिंदु अर्थात यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 5/2। ये समीकरण एक है। रेखा एक का दो बिंदु मिले थे, इन रेखाओं को इस प्रकार मिला देंगे। ये हमारी रेखा एक का समीकरण है। रेखा है हमारी 2x - 3y = 5। उसके बाद हमें जो समीकरण दो से दो बिंदु मिले हैं इसको पुनः दिखाएंगे। समीकरण एक दो से ये हमारा मिला है x बराबर 0 पर y धनात्मक दिशा में 1/2। x बराबर 0 मूल बिंदु पर y 1/2 का मतलब हुआ कि 1 और 0 के बीच में हमारा स्थित है, तो हो जाएगा 0,1/2। ये हमारा सी पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा पॉइंट मिला है x अक्ष पर -3/4। x अक्ष पर -3/4 का मतलब हुआ ये हमारा स्थित होगा 1 और 0 के बीच में। यहाँ पर मान लो हमारी रेखा है -3/4, 0। इन रेखाओं को हम मिलाएंगे और ये दोनों रेखाएं देखने में लग रही हैं कि समांतर हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनका हल क्या होता है असंगत होता है। और हमें ये दिखाना भी था कि आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है अर्थात असंगत है। तो इससे आपको सिद्ध होता है इस समीकरण का कोई हल नहीं है और ये असंगत। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण निकाय का आलेखीय विधि से हल कीजिए। 4x - 5y - 20 = 0, 3x + 5y - 15 = 0 तथा इस प्रकार प्राप्त इन दोनों रेखाओं तथा y अक्ष से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार करेंगे? इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आलेखीय विधि द्वारा इसका हल करेंगे तथा आलेख में जो त्रिभुज प्राप्त होगा उनके शीर्षों को लेकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक से हमारा हो जाएगा 4x - 5y, इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण दो। समीकरण एक से हमारा हो गया -20 = 0। जब x = हमारा 0 है, जब x = 0 है तो y का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 0 - 5y - 20 = 0। ये क्या हो जाएगा, x वाला पद हमारा 0 हो गया, -5y = 20 आ गया और y बराबर हमारा क्या आ जाएगा -4। अर्थात पहला पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x बराबर 0 पर y कितना आया -4, इसको मान लेंगे पॉइंट ए। पुनः y बराबर 0 के लिए करेंगे तो हमारा 5y वाला 0 पूरा पद 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 4x = 20। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर हमारा 5 आ गया। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, x हमारा 5 है, y कितना है 0। इसको मानेंगे पॉइंट बी। पुनः समीकरण दो से क्या हो जाएगा 3x + 5y - 15 = 0। जब x बराबर 0 होगा तो 3x वाला हमारा पॉइंट 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा 5y = 15 और ये हमारा हो जाएगा y बराबर 5 या 15 और पॉइंट मिल जाएगा x बराबर 0 पर y हमारा 3 है। ये हमारा हो गया पॉइंट सी। जब y बराबर 0 लेंगे, y बराबर जब 0 लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 0 तो हमारा y वाला पद 0 हो जाएगा और 3x = हमारा 15 आएगा। x = क्या आ गया 5, x हमारा 5 आ गया। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 5.5, इसको मान लेंगे डी। इन चारों बिंदुओं को लेकर हम एक ग्राफ, इन चारों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दिखाएंगे। चारों बिंदु, पहला बिंदु हमारा है 0, -4, दूसरा है
5,0। तीसरा बिंदु हमें मिल गया है y x बराबर 0 पर y हमारा 3 है तो 0,3 और तीसरा मिल गया 5,0। तो ग्राफ पर हम इसको दिखा देंगे। तो हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ है हमारा ये x डैश y डैश धनात्मक है +1 +2 +3 +4 +5 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इन बिंदुओं को हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। पहला बिंदु हमारा क्या है ए है 0,-4। एक्स अक्ष पर हमारा 0 होगा और वाई अक्ष पर जाएगा -4 1 2 3 4। ये पॉइंट हमारा हो गया 0,-4। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, दूसरा है 5,0। एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 0 अर्थात हमारा ये हो गया 5,0। ये पॉइंट हो गया। इन दोनों रेखाओं को हम मिलाएंगे। ये दोनों रेखाएं हो गई। और दूसरी रेखा, इस रेखा का समीकरण क्या है 4x - 5y - 20 = 0। अब दूसरी रेखा के लिए क्या करेंगे, हमारा पॉइंट है 0,3। x पर 0 है, y पर 3। ये हो गया x बराबर 0 पर y हमारा 3 है तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया x बराबर 0 पर y हमारा 3 हो गया। इसके बाद हमारा है x बराबर 0, x बराबर 5 पर y 0 अर्थात ये बिंदु D 5,0। तो 5,0 क्या है, इन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है। इन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ अर्थात इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल x बराबर 5 है और y बराबर 0 है। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का हल क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 5 और y बराबर 0 के लिए सत्य हैं तथा इस प्रकार घिरे क्षेत्रफल का त्रिभुज भी हम ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों रेखाओं तथा y अक्ष से घिरा हुआ त्रिभुज जो है ये है आपका, ये पॉइंट हमारा था A, यहाँ पर हमारा है B, C और D और B यहीं पर है। तो हमारा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ACD या ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो हमें तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो हमारा पहला पॉइंट है 0,-4 1/2। पहला पॉइंट ए पर हमारा क्या है बिंदु 0,-4 है तो x बराबर हमारा 0 हो गया। और y2 हमारे दूसरे बिंदु के लिए है, y2 भी हमारा क्या है 0 है। y3 तीसरे बिंदु के लिए है, y3 हमारा कितना है 3 + x2 दूसरे बिंदु बी के लिए x2 हमारा 5 है। y3 हमारा 0 है, y3 हमारा 3 आया है। उसके बाद y1 हमारा क्या है -4। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारा -4 था। y1 हमारा -4 है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया + x3 हमारा है 0 और y1 कितना है, y1 हमारा -4 y2 हमारा कितना है 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो गया 1/2, 0 से इसमें पूरा गुणा होगा तो ये पद 0 हो जाएगा + 4 3 7 बचे ये हो जाएगा 35 + ये पद भी 0 हो जाएगा और ये हमारा क्या आ गया 35/2 मात्रक। तो इस त्रिभुज इन दोनों रेखाओं, इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो
त्रिभुज आलेखीय निरूपण था वो इस प्रकार हुआ। और इन्होंने ये दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु डी पर या बी पर 5,0 पर प्रतिच्छेदित कर रही थी जो जहां पर प्रतिच्छेदित कर रही थी इन दोनों समीकरणों का वो हल हो गया तथा इन तीनों बिंदुओं से इसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक का जो क्षेत्रफल आया इस त्रिभुज का ये आया 35/2 मात्रक। तो दोस्तों